नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा इन डॉक्टर सीमा's मेड टॉक्स। आज का टॉपिक ऑब्वियसली डायबिटीज पर ही है। मॉनसून का सीजन चल रहा है, बीमारियां बहुत ज्यादा चल रही हैं, तो डायबिटिक्स को इस सीजन में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरीके से क्या रख रखाव करना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, क्या व्यायाम करने चाहिए और किस तरीके से स्पेशली अपने पैरों का ख्याल रखना चाहिए इस मौसम में, क्योंकि डायबिटिक फुट अल्सर या डायबिटिक फुट कुछ भी अगर हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो आज इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मॉनसून का सीज़न चल रहा है, हम सब जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, बहुत डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हैं, बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि लूज मोशंस हो रही हैं, गैस्ट्राइटिस हो रहा है, चेस्ट इन्फेक्शंस हो रहा है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो रहा है, गले का खराब होना, बुखार होना, पेट खराब होना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये नॉर्मल व्यक्तियों को भी हो रही हैं और डायबिटिक लोगों को भी हो रही हैं। तो ध्यान देना तो दोनों तरफ सबके लिए है, लेकिन डायबिटिक के लिए थोड़ा सा ध्यान देना बाकी नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है। सबसे पहली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने शुगर लेवल्स को, नंबर्स को बिल्कुल नियंत्रण में रखिए, क्योंकि इस टाइम पे जितनी आपकी शुगर फ्लक्चुएट करेगी उतनी परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी। कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी चोट डायबिटिक व्यक्ति की इस मौसम में हील होने में ज़्यादा वक्त लगेगा। एक तो ह्यूमिडिटी का मौसम है, ऊपर से आपकी शुगर लेवल्स अगर नहीं है नॉर्मल रेंज में, तो फिर आपको हील होने में, बीमारी को ठीक होने में वक्त लगेगा। तो कोशिश करके अपने शुगर लेवल्स को इस टाइम पे नॉर्मल रखिए, अपनी दवाई, अपने इंसुलिन के इंजेक्शंस बिल्कुल रूटीन में लीजिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस टाइम पे क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं। अगर आपसे हो सके तो एक्सरसाइज बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, चाहे आप नॉर्मल वॉक करें, चाहे आप योगा करें। अगर बाहर का मौसम बहुत ख़राब है और आपके लिए बाहर जाके वॉक करना मुश्किल है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप घर पर ही, चाहे छत पर वॉक कर लीजिए, घर पर योगा कर लीजिए, पिलाटे या किसी भी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज घर पे आधे घंटे की या 20-25 मिनट की ज़रूर करनी चाहिए, सो दैट आपके शुगर लेवल्स बिल्कुल मेंटेन रहें। दूसरी चीज़ ये हुई। तीसरी चीज़, खाने पीने में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला है कि रॉ फूड से इस टाइम पे थोड़ा दूर रहें। पका हुआ घर का खाना, आई एम रिपीटेडली सेइंग, पका हुआ घर का खाना खाएं, सो दैट आप इन्फेक्शन होने से बच सकें। क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन होगा, सपोजिंग आपको पेट का इन्फेक्शन हुआ, इन दिनों में चेस्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, तो आपका क्या है कि आप बुखार में आ गए या कुछ भी, आप बिस्तर पे पड़े हैं, ना आप एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, आपकी ब्लड सर्कुलेशन कम हो रही है और आपकी बॉडी में हर पोर्शन पे खून ठीक से उसकी सर्कुलेशन नहीं हो पा रही, तो आपको परेशानियां बढ़ जाएंगी। एक्सरसाइज नहीं करेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, आपके पैरों में जलन होनी ज़्यादा शुरू हो जाएगी। जिन लोगों को पहले ही न्यूरोपैथी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डायबिटिक्स को न्यूरोपैथी होती है, जिसके चलते उनकी सेंसेशन कम हो जाती है। सेंसेशन कम होने पे उनको ये भी नहीं पता चलता कि पाँव में कोई चोट लग गई। तो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आपने इन दिनों में बेयर फुट नहीं चलना, यानी कि नंगे पाँव बिल्कुल भी नहीं चलना, बिकॉज नंगे पाँव चलने से आपके पैर पे कहीं कोई ठोकर लगती है, कहीं कोई चोट लगती है, और वो छोटी सी चोट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ के डायबिटिक फुट अल्सर में भी तब्दील हो सकती है, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि उसमें फिर बहुत टाइम लगेगा हील होने में। तो ये कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जैसे कि आप डायबिटिक हैं, आप बाहर काम के लिए तो हर व्यक्ति को जाना है, कोशिश कीजिए कि जो पानी जो ठहरा हुआ बारिश का पानी है उसमें आपका पाँव ना आ जाए। लेकिन अगर आपका पाँव जा भी रहा है तो घर आते हो, जब भी घर आते हो, अपना पाँव अच्छे से साफ करें। सोने से पहले अपने पाँव गर्म पानी से, हल्के गुनगुने
गर्म पानी से, साबुन से, और चाहे उस साबुन में थोड़ा सा नारियल का तेल मिक्स करके पाँव को अच्छे से साफ करें। उसके बाद उनको अपने पंजों को अच्छे से पोंछें, और आप ये ध्यान रखिए जब आप पोंछ रहे हैं कि आपके पाँव की उंगलियों के बीच में आपको अच्छे से पोंछना है। यू हैव टू टेक केयर, क्योंकि ये पहली जगह है जहाँ से इन्फेक्शन स्टार्ट होगा। तो इन जगहों को बिल्कुल सूखा रखें और पाँव धोने के बाद इनको अच्छे से मॉइस्चराइजर से रगड़ के साफ करें। क्योंकि क्या रहता है कि डायबिटिक लोगों की जो स्किन है वो बहुत ड्राई हो जाती है, और इन दिनों में आप पानी भी कम पी रहे हैं, तो अपने आप को अच्छा वेल हाइड्रेटेड रखें, सो दैट आपकी स्किन भी डिहाइड्रेट ना हो, ड्राई ना हो। ड्राई होने से क्या रहेगा, क्रैक्स होंगे, आपको खुजली होगी और आप कहीं ना कहीं इंजरी कर देंगे। तो अपने पैरों की उंगलियों के बीच में बहुत ध्यान रखें। अगर छोटी सी भी कोई चोट है और आपका शुगर लेवल हैप्पीजेड जा रहा है, तो कहीं पर भी शरीर में फोड़े फुंसी होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि अपने पैरों को हर दिन अच्छे से धो के और प्रॉपरली मॉइस्चराइज करके फिर ही आप सोएं। हो सके तो आप जुराब पहन के जाएं, हो सके तो डायबिटिक सॉक्स आती हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने जो पाँव के नाखून हैं उनको जब कट करते हैं तो बहुत ध्यान से कटिंग करनी है, आपने स्किन को बीच में नहीं लेना। आपका मोटा मोटी कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपकी पूरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि गलती से भी आपके पाँव में किसी तरीके की चोट नहीं लगनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट इंटेक थोड़ा कम कीजिए, मीठा थोड़ा कम खाइए, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज इन दिनों उतनी अच्छी नहीं हो पा रही जितनी कि आपकी रूटीन में हो पाती है। देखिए, कोशिश करिए कि इन्फेक्शंस थोड़े से कम हो। इस टाइम पर आपका मेटाबॉलिज्म भी कम है, इन दिनों में आपका मेटाबॉलिज्म कम है, खाना पचने में दिक्कत है, मेटाबॉलिज्म कम है, खाना पचने में दिक्कत है, तो गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम है तो फैट स्टोरेज भी इन दिनों में थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। इसलिए कह रही हूँ कि अगर बाहर जाके एक्सरसाइज नहीं करी जाती, बिकॉज बाहर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि दैट लीड्स टू, आपको बिल्कुल पसीनो पसीन कर देती है एंड यू बिकम मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस। तो अगर आप बाहर नहीं भी जा रहे हैं तो घर पर रहकर किसी न किसी, चाहे आप साइकिलिंग कर लें, योगा कर लें, घर पर वॉक कर लें, किसी भी तरीके की एक्सरसाइज कीजिए। खाने पीने पे ध्यान रखिए, बाहर का खाना नहीं खाना, रॉ फूड नहीं खाना, घर का कुक्ड मील पर ध्यान रखें, पानी का सेवन ज़्यादा करें, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जूते किस तरीके के पहने हैं डायबिटिक लोगों को। देखिए, जूता पहनने से पहले उसको देखिए कि आपका जूता सूखा है, उसमें कोई रोड़ा, कोई मिट्टी कुछ नहीं है, उसको अच्छे से क्लीन करके पहनिए, सो दैट आप गलती से भी कोई इन्फेक्शन ना क्या है। आपको नहीं पता पाँव में जूते में रोड़ा है, आप पूरा दिन उस जूते को पहन के चल रहे हैं, आपके पाँव में कहीं ना कहीं वूंड और चोट हो लग जाएगी। तो उस चीज़ को हमको पूरी तरह अवॉइड करना है। हवादार जूता पहनना है, आपको कुछ खुला हुआ हवादार जूता पहनना है इन कंपैरिजन टू बंद जूता। तो ये मिसनोमर है कि बंद जूता पहन के चलो, नो, इन दिनों में आप खुला हवादार जूता पहनिए, सो दैट आपको इन्फेक्शन ना हो पाए। हमको पैरों का, मेरा आज का जो टॉपिक था इट वॉज मोर ऑन योर फुट, तो अपने पैरों पे खास ख्याल रखना है और बाकी इन्फेक्शन से अपने आप को बचा के रखना है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा, डॉक्टर सीमाज मेंटर्स। थैंक यू सो मच।